दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जो आपको रोड से करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता लगा ही होगा कि आज हम लोग बात करेंगे ग्रीन चिली कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से बाहर। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा रोडपति टू करोड़पति, क्योंकि चिली का डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका रेट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी आपको 50 रुपए लगेगा तो कभी 150 रुपए जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके आसानी से पैसे कमा सकते हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो आपको अप्लाई करके यहाँ पे जो है आपको पैसे कमाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन चिली। देखिए दोस्तों, इंडिया ने 450 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है लास्ट ईयर, वो भी सिर्फ ग्रीन चिली का। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो करीब करीब 80,000 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया के अंदर ओनली ग्रीन चिली। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि कितना सारा डिमांड भर भर के है पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ग्रीन चिली का। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर एक हम लोग कुछ भी खाना बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं तो वहां पे ग्रीन चिली लगता ही लगता है। और स्पेशली गल्फ और दुबई जैसी कंट्रीज में जहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हर एक चीज में ग्रीन चिली यूज की जाती है। और इंडिया की जो ग्रीन चिली है वो फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी। अभी हम लोग एक प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो कौन सी ऐसी चिली है जो एक्सपोर्ट होती है, कौन सी ऐसी वैरायटी है, तो सबसे जो मेन ज्यादा चिली जाती है वो है G4 चिली। G4 चिली, उसका कलर अगर आप देखोगे तो डार्क ग्रीन आता है और वो बहुत ही तीखी रहती है। इसकी वजह से उसकी डिमांड भर भर के है। अगर कोई और चिली आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो उतना डिमांड नहीं मिलेगा, इसीलिए आप जब भी एक्सपोर्ट करोगे तो G4 चिली ही एक्सपोर्ट करना है वहां पे। तो इस ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका एचएस कोड क्या आता है। देखिए दोस्तों, ग्रीन चिली जो आती है वो चैप्टर नंबर 07 में आती है। 07 का मतलब क्या है कि अदर फ्रेश वेजिटेबल्स। उसमें भी जो सब चैप्टर है 09, उसमें ग्रीन चिली को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ग्रीन चिली का अगर 8 डिजिट एचएस कोड आपको जानना है तो वो आता है 07096010। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा निकाला तो मुझे ऐसा पता चला कि ऐसे टॉप 10 कंट्रीज हैं जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे चिली की जो डिमांड है वो भर भर के है। अभी ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चिली एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लगते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या लगेंगे, एक तो आई से आपको लगेगा, अपेडा लगेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो अपेडा ने कवर किया है, तो इसको अपेडा का आरसीएमसी भी आपको कंपलसरी है यहाँ पे। उसके बाद आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोड रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर आपने इंडिया से कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको कंपलसरी है। कोई भी प्रोडक्ट आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने ही लगने हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की बात करूं तो आपको कभी भी याद रखना है दोस्तों कि चिली अगर आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको टेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी है। मतलब आप दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर कतार में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको टेस्ट रिपोर्ट लगना ही लगना है चिली के लिए, वो टेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और उसके बाद आता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको चिली एक्सपोर्ट करते वक्त लगते हैं। ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। टारगेटेड कंट्रीज के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां पे आप टारगेट करके आसानी से बायर फाइंड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज मैंने मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पे ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन भी लगता है, लेकिन ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन सिर्फ यूके और यूरोप के लिए लगता है। उसके रिगार्डिंग मैं आगे जाके आपको बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना कि टेस्ट रिपोर्ट, सीओ और फाइटो, ये 3 मेन जो चीजें हैं वो कंपलसरी है। अभी टारगेटेड कंट्रीज के यहाँ पे आते हैं हम लोग। सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टर ऑफ ग्रीन चिली है दोस्तों, वो है यूएई। यूएई मतलब दुबई में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। 295 करोड़ का ओनली चिली हमने एक्सपोर्ट किया है दुबई के अंदर। उसके बाद कतार 18 करोड़, ओमान 18 करोड़, उसके बाद बहरीन 10 करोड़, उसके बाद भूटान 10.5 करोड़, कुवैत 28 करोड़, यूके 10 करोड़। अभी आप बोलोगे कि सर यूके में इतना कम
क्यों एक्सपोर्ट हुआ है, यूके से तो बहुत ज्यादा डिमांड है, मैं आगे जाके उसका रीजन भी बताने वाला हूँ। उसके बाद जर्मनी 3 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 3 करोड़, नेपाल भी यहाँ पे 3 करोड़ दोस्तों जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूके में 10 करोड़ का चिली क्यों इतना कम मात्रा में एक्सपोर्ट हुआ है। देखिए दोस्तों यूके में जो चिली इंपोर्ट होता है वो बाय एयर होता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बाय सी भेज नहीं सकते, क्योंकि यूके का अगर ट्रांजिट टाइम में पकड़ू तो आज के डेट में यूके मटेरियल पहुंचने में 40 दिन लग जाता है, और 40 दिन में तो आपका चिली पूरा वहां पे सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नॉर्मली यूके में जो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो बाय एयर ही वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। अभी यूके में हर कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशंस का वहां पे मैंडेटरी कंप्लायंसेस वहां पे यूके में है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यूके अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों? ग्रेप्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, ग्रीन चिली एक्सपोर्ट कर रहे हो यूके के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे दोस्तों आपका रेसिड्यू लेवल चेक किया जाता है। अगर आपका रेसिड्यू लेवल उनके परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो ही आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे अलाउ है, नहीं तो आपका कार्गो वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। अभी ये सारी चीजें मैंने डिटेल में मेरे ग्रेप्स वाले एक्सपोर्ट के जो मेरा वीडियो है नया वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन की है कि कैसे ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन निकालना है या फिर उसके लिए कैसे आपको कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यूके में जो भी चिली जाती है वो बाय एयर जाती है, और आपको वहां पे रेसिड्यू टेस्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन भी लगेगा। अगर वो दोनों चीजें आपके पास है तो ही आप यूके के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ऐसी जो छोटी छोटी कंट्रीज है वहां पे टारगेट करो। वहां पे पैकेजिंग का कोई ऐसा कंप्लायंसेस नहीं है, टेस्ट रिपोर्ट का कोई कंप्लायंसेस नहीं है, आराम से आप वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाय एयर कर सकते हो, बाय रोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था टारगेटेड कंट्रीज के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इसका पैकेजिंग कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों चिली एक बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है, उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो आपका वहां पे कार्गो क्लेम आना ही आना है। थोड़ा सा भी अगर आपका वेसल डिले हो जाता है, थोड़ा सा भी वेसल डिले पहुंचता है तो आपका मटेरियल वहां पे खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा कंटेनर सड़ जाएगा, लेकिन कुछ बॉक्सेस है वो खराब हो जाते हैं। मेरा एक कस्टमर है जो हमाद को रेगुलरली ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर का इश्यू आया था, तो उसका कम से कम वहां पे 200 बॉक्सेस जो है वो खराब हुआ था। इसलिए दोस्तों चिली जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, ग्रेडिंग कर रहे हो, सॉर्टिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है, लेबर को अच्छे से वहां पे गाइड करना है कि वहां पे जो भी कचरा है, स्टीम्स है या फिर जो भी अनवांटेड पार्ट्स है वो आपको रिमूव करना है। और आपको सॉर्टिंग करते टाइम पे जो ग्रीन वाली चिली है वही आपको वहां पे पैकिंग करनी है। अगर कोई रेड दिखती है आपको या फिर कोई ब्राउनिश कलर में दिखती है तो वो आपको बाहर निकाल के फेंकना है। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है वो बॉक्स पैकिंग में आपका जो है मटेरियल जाता है। 4.5 केजी का बॉक्स आता है, उसका मैं ग्रॉस वेट बोल रहा हूँ 4.5 केजी, और 4 केजी का नेट वेट आता है। हो गया दोस्तों पैकेजिंग के रिगार्डिंग। जब भी आप अगर इंडिया से बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे हो, मान के चलो कि आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो, दुबई के अंदर बहुत सारा चिली बाय एयर भी जाता है, तो बाय एयर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप मेश बैग में पैक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी मेश बैग में क्यों पैक करना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे से दुबई अगर आप भेज रहे हो तो 3 घंटे में आपका मटेरियल वहां पे पहुंच जाता है, और आपका मेश बैग में अगर आप पैकिंग करते हो तो आपका वहां पे जो है वो कॉस्टिंग कम आता है, और वहां पे प्री कूलिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर मटेरियल लाते हो, सुबह सुबह पैक करते हो और इमीडिएटली भेज देते हो, तो शाम को वहां से फ्लाइट निकल जाएगा, रात को वहां पे मटेरियल पहुंच जाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि खराब होने का बहुत ही कम चांसेस है, तो इसीलिए वहां पे जो है वो मेश बैग में आपका पैकिंग किया जाता है। अभी अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए प्री कूलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 48 आवर्स तक प्री कूलिंग करना जरूरी है। अभी प्री कूलिंग का मतलब क्या है दोस्तों? वहां पे हम लोग जब भी मटेरियल पैक करते हैं तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और कोल्ड रूम का जो टेम्परेचर रहता है वो +5 पे रख दिया जाता है, ताकि जब भी आप कंट्रोल में +5 का टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो सेम टेम्परेचर वहां पे मेंटेन हो और आपका मटेरियल खराब ना हो। तो ये हो गया दोस्तों पैकेजिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट स्टेप है कि इसके लिए हम लोग बायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको 2 ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताऊंगा। ग्रीन चिली का बहुत सारा डिमांड है तो ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जीबिशन में आप अगर पार्टिसिपेट करोगे
ये 2 एग्जीबिशन के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। वो अगर उस एग्जीबिशन में आपको पार्टिसिपेट करोगे, आपका खुद का स्टॉल लगाओगे, तो डेफिनेटली आपको वहां पे बायर मिलने ही मिलने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है वो है गल्फ फूड। जी हाँ दोस्तों, गल्फ फूड में आपको अगर स्टॉल लगाते हो तो बहुत सारे बायर आपको वहां पे मिलने आते हैं सुपरमार्केट से, या फिर मलेशिया के बायर आते हैं, कतर के बायर आपको दुबई में वहां पे मिलने आते हैं। तो वहां से आपको अच्छा खासा लीड मिल जाएगा, एक अच्छा बायर मिल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों फ्रूट लॉजिस्टिका। अगर आप यूरोप में टारगेट कर रहे हो, अगर आप यूके में टारगेट कर रहे हो, तो फ्रूट लॉजिस्टिका एक आपको वहां पे ओपनिंग डोर है दोस्तों, यूरोप में एंट्री करने का। तो इसलिए दोस्तों वहां पे फ्रूट लॉजिस्टिका में अगर आप स्टॉल लगाते हो तो वहां पे भी आपको चांसेस है कि आपको लीड्स मिल जाए। लेकिन दोस्तों हमेशा मेरी बात याद रखना कि अगर आप यूके में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे क्वालिटी कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं। ग्लोबल गैप हो गया, टेस्ट रिपोर्ट हो गया और रेसिड्यू लेवल का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे प्लान करना है। अभी हम लोग दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए दोस्तों, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि हर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको 2 to 5% मार्जिन मिल ही जाता है अगर आप फिक्स रेट में काम करते हो। लेकिन अगर आप सेलिंग बेसिस पे या कमीशन बेसिस पे भेजते हो तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसने लॉकडाउन के टाइम पे एक कंट्री एक्सपोर्ट किया था ग्रीन चिली का, तो उसका कॉस्टिंग पूरा बैठा था 9 लाख रुपए, और उसने कमीशन बेसिस पे भेजा था। उसका दोस्त ही था, दुबई में बैठा था, तो उसने जो भेजा था तो उसको जो रिटर्न पैसा आया वो 27 लाख रुपए आ गया, क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे लॉकडाउन था, मटेरियल कोई भेज नहीं रहा था, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसको रेट अच्छा मिल गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रीन चिली को कि रोडपति से करोड़पति बनाने वाला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो ग्रीन चिली है। तो आपको डिसाइड करना है कि कम मार्जिन पे कम रिस्क पे काम करना है या फिर सेलिंग पे काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप यूके जैसे मार्केट में काम करते हो तो आपको अच्छा खासा वहां पे पैसा मिल जाता है, क्योंकि यूके में बाय सी जाता नहीं है, बाय एयर ही जाता है। तो आपका कार्गो वहां पे खराब नहीं होता है और आपको अच्छा क्वालिटी का के लिए आपको अच्छा रेट वहां पे मिल जाता है। अभी हम लोग बात करें दोस्तों गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट इंसेंटिव आपको तो पता है, आरओडीटीपी जो है वो आपको 1.2% ऑन एफओ वैल्यू आपको मिल जाता है। तो अगर आप मान के चलो कि 10 लाख का एक्सपोर्ट करते हो, आपका एफओबी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे मिल जाएगा। तो मान के चलो दोस्तों, अगर आप 3% मार्जिन पे भी काम कर रहे हो और ये आपको 1.2% मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको वहां पे जो है वो 4.2% मतलब 5% तक मार्जिन आपको मिल ही जाता है। तो ये था दोस्तों डिटेल्स अबाउट हाउ टू एक्सपोर्ट ग्रीन चिली फ्रॉम इंडिया। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके दिमाग में मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर कोई और टॉपिक है, कोई और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में उस प्रोडक्ट का भी नाम लिखना। मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।